हेलो फ्रेंड्स आसाम एससीईआरटी डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई है वो ऑनलाइन अप्लाई आज से ही शुरू हुआ है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स पहले तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आप लोगों को नीचे जाना है और नीचे जाके यहाँ पर एससीईआरटी डीएलएड ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस क्लिक हेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस क्लिक हेयर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जो एससीईआरटी डीएलएड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस पेज का नीचे जाना है और नीचे जाके यहाँ पर देखिए सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस सबमिट के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। इस सबमिट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। अभी यहाँ पर एक एक करके आप लोगों को सारे इंफॉर्मेशन फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले तो आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप लोगों को यहाँ पर आपका नाम को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम, आपका पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मदर्स नेम, आपका माता का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पर फुल्ली यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पिन कोड, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उस प्रेजेंट एड्रेस का जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्टेट, जाहिर सी बात है आप आसाम से बिलोंग करते हैं तो आपको आसाम ही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस की तरह है तो आप लोगों को यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस जैसा नहीं है तो आपको यहाँ पर फिर से परमानेंट एड्रेस को आपको फिल करना है। अगर सही में तो बॉक्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे जाके आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर मेल या फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कास्ट आपको सिलेक्ट करना है, आप जिस कास्ट से आते हैं उस कास्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिजिकली हैंडीकेप्ड, फिजिकली हैंडीकेप्ड अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो आपको येस सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप येस को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है, जब आप येस को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। आपका जो फिजिकली हैंडीकेप सर्टिफिकेट है उसमें परसेंटेज जो मेंशन है वो परसेंटेज आप यहाँ पर डालेंगे और अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, आपका जो चालू ईमेल आईडी है वो चालू ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो चालू मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और नीचे जाके यहाँ पर पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग मतलब आपने जो हायर सेकेंडरी पास किया है, जो 10+2 हायर सेकेंडरी पास किया है, जिस साल पास किया है उसी साल को आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बोर्ड काउंसिल या यूनिवर्सिटी, आपका जो बोर्ड है, जैसे कि हमारा बोर्ड है आसेक तो मैंने यहाँ पर आसेक को लिख लिया। अगर आपका बोर्ड सीबीएसई है या दूसरा बोर्ड है तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा उस बोर्ड का नाम। उसके बाद स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से आते हैं तो उसके लिए आप लोगों को आर्ट्स या एंड अदर्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप साइंस से आते हैं तो साइंस को सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स, आपका टोटल मार्क्स तो 500 है और आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है वो मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। मार्क्स लिखने के बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कैलकुलेट कर देगा। तो मेरा यहाँ पर परसेंटेज 86 आ रहा है, 86 को यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर में देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर, अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर है। तो आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं कामरूप में चाहता हूं, मैंने यहाँ पर कामरूप को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे जाके यहाँ पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड में आप लोगों को देखिए क्या क्या करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आप लोगों को अपलोड फोटो, यहाँ पर ब्राउज करके आप लोगों का जो फोटो है वो फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप लोगों को फोटो में
फोटो अपलोड करना है और उसके बाद अपलोड सिग्नेचर, यहां पर ब्राउज करके आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर स्कैन करके रख लीजिए और उस सिग्नेचर को आप लोगों को यहां पर अपलोड करिए। करने के बाद यहां पर आप लोगों को नीचे जाना है और डिक्लेरेशन में ये सारे पढ़ के आपको यहां पर ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के ऊपर आप लोगों को क्लिक करके इसको टिक कर देना है और उसके बाद सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए, मैंने तो सारे फिल कर दिया। मैं यहां पर अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर करके आई एक्सेप्ट को यहां पर सिलेक्ट करके सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहां पर एक पेज ओपन होगा। यहां पर देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा। तो मेरा एप्लीकेशन नंबर यहां पर आया है 101044, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है। और उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन को आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट आपने लिखा है या नहीं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गलत डाल दिया तो उस केस में आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप उस जो आपने इन्फॉर्मेशन डाला है उसको एडिट कर सकते हैं अगर वो रॉन्ग है। और अगर आपको लगे सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट आपने डाला है तो आप एक बार चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर रॉन्ग डालेंगे तो बाद में फ्यूचर में दिक्कत होगा। तो आपको यहां पर एडिट करके यहां पर एप्लीकेशन को करेक्ट कर लेना है। अगर सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो उस केस में आप लोगों को कन्फर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। कन्फर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए पे फी ऑनलाइन, अभी आपको यहां पर ऑनलाइन फी पेमेंट करना है। ऑनलाइन फी पेमेंट करने के लिए आप लोगों को पे फी ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। पे फी ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा, आपका पेमेंट डेट शो होगा और उसके बाद यहां पर पेमेंट जो अमाउंट है वो अमाउंट यहां पर शो होगा। जैसे कि 400 रुपीज मुझे पेमेंट करना है तो 400 रुपीज मुझे पेमेंट करने के लिए कन्फर्म पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। कन्फर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आप कौन सा पेमेंट ऑप्शन को यूज करके आप पेमेंट करना चाहते हैं ये आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। गूगल पे यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी हो, जो भी इंफॉर्मेशन यूज करके आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद तो मैं पेमेंट कर लेता हूं। पेमेंट करने के बाद क्या करना है आप बने रहिए हमारे साथ। पेमेंट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउन आपका सबमिट हो जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद अभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को होम पेज में आना है और होम पेज में आने के बाद डाउनलोड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके लिए आप लोगों को डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद गो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहां पर कुछ इस स्टेप को फॉलो करके आप एससीईआरटी डीएलएड का प्री एंट्री टेस्ट का ऑनलाइन फॉर्म को कुछ इस तरह से भर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसी चैनल में आप लोगों को एससीईआरटी डीएलएड का प्री एंट्री टेस्ट 2021 का फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।